देखिए, आज मैं क्लास 7th का एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेटा, मैं अब आज क्लास 7th का एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। टॉपिक का नाम जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ये टॉपिक का नाम है। और ये जो चैप्टर आपके बुक में है, लॉन्गमैन विस्तास पियर्सन की जो सीरीज है, उसमें जो ये चैप्टर आपका है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है, उसका अभी मैं पार्ट 1 इसमें डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 मतलब ये पूरा चैप्टर नहीं होगा, तो पार्ट 2 जब आ जाएगा तो पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप एंड तक देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारी बातें आप सीखोगे इसमें। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। फर्स्ट हियर आर टू थिंग्स, एक तो वेदर है, देन द सेकंड इज क्लाइमेट। वेदर के बारे में भी सीखना है, क्लाइमेट के बारे में सीखना है, एंड द थर्ड थिंग इज हियर एलिमेंट्स। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर पहले एलिमेंट्स की बात करेंगे तो बेटा, एलिमेंट्स शॉर्ट में याद रखो आप, एलिमेंट्स का मतलब होता है कंपोनेंट्स, या कहेंगे हम पार्ट्स। जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो मोबाइल फोन के साथ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, चार्जर होता है, हेडफोन होता है, स्क्रीन गार्ड होता है। इसी तरह से मोबाइल फोन जब भी मैं बात कर रहा हूं तो उसके साथ में यही वाली बातें कर रहा हूं, चार्जर वगैरह। तो जब भी वेदर और क्लाइमेट की बात करेंगे, इसके साथ कुछ वर्ड्स रिलेट कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स के साथ है, कुछ पार्ट्स इसके साथ है, जिनको मैं एलिमेंट्स के कहूंगा। वो आगे मैं डिस्कस करूंगा वो कौन कौन सा है जब भी वेदर की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट। वेदर के बारे में जानकारी करेंगे हासिल। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज वेदर, तो सिंपली आप ये कहोगे, वेदर का मतलब होता है ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर का वो कंडीशन जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहे, जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहे। याद रखना, वेदर इज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मौसम रहता है तो उसको वेदर कहते हैं। जैसे अभी धूप है, अब 1 घंटे के बाद या कल बारिश होगी तो उसको इसको मैं वेदर कहूंगा। ये क्या होता है, वेदर क्या होता है, ये वेदर चेंज होता है। सो वेदर चेंजिंग होता है भाई। सो इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। ये आज भी और कल भी, दिन के बाद भी चेंज हो सकता है। इट कैन चेंज आवर टू आवर, घंटे के बाद भी वेदर चेंज हो सकता है। सो कुल मिला के वेदर जो है ना वो चेंज होता है। और अगर ये चेंज होता है तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट नहीं है, एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं है, चेंज होता है। तो कुल मिला के आपने क्या सीखा है, वेदर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वेदर कॉन्स्टेंट नहीं होता है, चेंजिंग होता है, डे टू डे चेंज होता है, आवर टू आवर भी चेंज होता है। तो ये वेदर का है। अब क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट सीधा इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, अगर ये शॉर्ट टर्म वेदर शॉर्ट टर्म है तो क्लाइमेट क्या होगा, लॉन्ग टर्म। मतलब क्लाइमेट जो है ना बहुत देर तक रहता है क्लाइमेट, ये चेंज नहीं होता है क्लाइमेट। तो मैं ये कहूंगा क्लाइमेट की डेफिनेशन, एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो बहुत देर तक रहेगा, जो वेदर बहुत देर तक रहेगा, जो मौसम बहुत देर तक रहेगा, उसको मैं तो क्लाइमेट कहूंगा। जैसे आपको पता है कश्मीर का क्लाइमेट मॉडरेट है, टेम्परेट यहाँ पे क्लाइमेट है। अगर डेजर्ट की बात करेंगे तो वहां पे ट्रॉपिकल है, गर्म होता है काफी ज्यादा, वो तो चेंज नहीं होगा, बहुत देर तक रहेगा भाई। अब ये जो क्लाइमेट है ये कॉन्स्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। सो दिस इज नॉट चेंजिंग, परमानेंट है भाई ये क्लाइमेट। सो इट डज नॉट कीप ऑन चेंजिंग, ये चेंज नहीं होता है, ये परमानेंट होता है। अब यहां एलिमेंट्स की ऊपर बात कर रहा था कि आपको सीखना क्या होगा असल में, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट की बात करेंगे, जो इसके साथ रिलेट है, वेदर और क्लाइमेट के साथ जो टर्म्स रिलेट है, जो इसके इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला है टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, सनशाइन है, क्लाउड कवर है। ये सारी चीजें देखोगे आप आगे आगे स्लाइड्स में देखोगे आप। तो फिलहाल के लिए आप रखोगे याद एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इनको रखोगे आप, इन सब को याद करोगे आप। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर टॉपिक। देखिए, इस चैप्टर में आपका और एक टॉपिक है। अगर आपके पास बुक है, आप बुक भी सामने रखें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, हर एक चीज यहां से। ये अभी टॉपिक आ रहा है, दिस इज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर।
देखिए एटमॉस्फेयर जो है टेम्परेचर इसका कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो सारी बातें इसमें सीखने को मिलेगी। पहले हम देखेंगे टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। तो टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, ये तो कभी गर्म होता है, कभी हॉट होता है, कभी तो ये कोल्ड होता है। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर कभी गर्म होता है, कभी कोल्ड होता है। अब इसकी डिग्री हमें पता चलती है। हम बोलते हैं भाई आज बहुत ही गर्म है, हम बोलते नहीं आज बहुत सर्द है। जो ये हम बोलते हैं ना, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसी को तो टेम्परेचर बोलते हैं ना। हम बोलते हैं आज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर कल बारिश पड़ेगी तो हम बोलेंगे टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो कुल मिला के आप याद रखोगे, टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। आगे बात करेंगे, टेम्परेचर जो है ना, इसको मेजर भी किया जाता है। अब टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो किस में मेजर किया जाता है? इसके लिए मेजरिंग यूनिट जो है ना वो डिग्री है। अब ये वाली डिग्री नहीं है जो आप जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक बच्चा करके आता है, वो वाली डिग्री नहीं होती है। ये ऐसी डिग्री होती है सिंबल। तो डिग्रीज में इसको मेजर किया जाता है। आगे की बात करेंगे, अब जो टेम्परेचर है इसको डिग्रीज में मेजर तो करते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है ना इसके लिए वो है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो है, इस पे स्केल लगी हुई होती है, एक ही नहीं दो स्केल लगी हुई होती है। ये देखिए आपको नीचे पिक्चर जो दिख रही है ना, इस पे फोकस करिए आप। यहां से भी एक स्केल है, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप पूरी ध्यान से देखना। यहां से भी एक स्केल लगी हुई है, यहां से भी एक स्केल लगी हुई है। ये जो ये वाली स्केल है, इसके ऊपर लिखा होगा डिग्री और नीचे लिखा होगा एफ। इस वाले साइड में जो ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा होगा डिग्री और लिखा होगा सी। कुल मिला के जो थर्मामीटर होते हैं ना, उसमें दो स्केल्स होते हैं। एक स्केल को बोलते हैं फ़ारेनहाइट और दूसरे को बोलते हैं सेल्सियस। ये जो डिग्री एफ मैंने लिखा है ये फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये डिग्री सी जो मैंने लिखा है डिग्री सेल्सियस होता है। तो कुल मिला के हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, चाहे आप सेल्सियस से मेजर कर लो, चाहे फ़ारेनहाइट से मेजर कर लो, आपकी मर्जी। अब फर्क होती है, फर्क क्या है इसको समझाएंगे इस वाले पिक्चर में। हम इस वाले पिक्चर पे फोकस कर लो, फर्क समझाएंगे डिग्री और फ़ारेनहाइट में क्या फर्क है। देखिए अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करेंगे, ये वाली जो ऊपर है ये सेल्सियस स्केल है, ये वाली जो है फ़ारेनहाइट स्केल है। अब फर्क क्या है, सेल्सियस स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये वाला, मैं इसको अंडू करूंगा। ये जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल में, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो होता है 100। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस गर्म आब, 0 डिग्री सेल्सियस सर्द आब, सर्द पानी। ठीक है, तो ये होता है। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे भाई, फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट। अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो गर्म पानी है। अगर यहां इसका जो फ्रीजिंग वाला पॉइंट होता है ना वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिफरेंस है। 2-3 बार इसको पास कर लो, देखो बैक जाओ, 2-3 बार देखो। ये आपको बुक में इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे 2 और कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिनको आपको याद करना होगा, सीखना होगा। अभी से पकड़ के रखो इनको। तो पकड़ना कैसे है, यहाँ पे देखिए आप, एक है सोलर रेडिएशन, दूसरा है इंसुलेशन। अब ये सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन क्या है, क्या कुछ है, अभी तो लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन अभी 2 मिनट के बाद बहुत इजी लगेगा आपको, गारंटी के साथ। अब सोलर रेडिएशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन का मतलब होता है, ये देखिए यहां पे मैंने सन बना दिया। सन क्या कर रहा है? सन तो हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? बोलो सर, हीट तो दे रहा है ना सन। जो सन हीट दे रहा है, सो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सन, हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन। जो सन हीट दे रहा है उसको मैं कहूंगा सोलर रेडिएशन, उसको कहते हैं सोलर रेडिएशन। ठीक है, जो हीट एनर्जी सन दे रहा है उसको कहते हैं सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब इंसुलेशन क्या होता है? अब ये सन जो हीट दे रहा है ना, किसको दे रहा है? ये तो अर्थ पे हीट प्रोवाइड कर रहा है ऐसे। अब ये अर्थ है, ये मैंने जो बना दिया ये अर्थ है, इस पे जो हीट आ रही है। अब ये सन जो सन प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, तो अर्थ क्या करेगी? अर्थ करेगी रिसीव।
अर्थ करेगी रिसीव। कोई देने वाला होता है, कोई लेने वाला भी होता है ना। तो अर्थ जो है ना, अर्थ लेने वाली भी है, ये हीट को रिसीव कर रही है। तो मैं ये कहूंगा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अर्थ, जो अर्थ हीट रिसीव कर रही है ना, उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। फर्क क्या है? इंसुलेशन अर्थ रिसीव कर रही है हीट सन से, और सोलर रेडिएशन सन प्रोवाइड कर रहा है हीट अर्थ को। ठीक है, इसको आप फिर से, अगर आपकी मर्जी है, 2-3 बार देखोगे, फिर से बैक जाओगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मैं दूसरी स्लाइड पे जाएंगे और एक टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे हम। तो और एक टॉपिक यहां पे आ रहा है, दैट इज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए जो टेम्परेचर है ना, पूरी अर्थ पे टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाली पिक्चर, ये मसला, पूरी अर्थ पे एक जैसा टेम्परेचर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है ना वो इंक्लाइनड है। इंक्लाइनड मतलब टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब ऐसे बिखरी हुई है, ऐसे आगे की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसी होती है। स्ट्रेट तो नहीं है ना। अगर स्ट्रेट होती तो लाइट इस पे पड़ती, हमेशा एक जैसा टेम्परेचर रहता हर जगह पे। अब ये हमारी जो अर्थ है ना वो टिल्टेड है, कभी ऐसे बैक, कभी पीछे ऐसे होती है रोटेशन। तो इंक्लाइनड है, टिल्टेड है। टिल्टेड की वजह से यहां पे जो अर्थ जो है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं पे कम होता है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, अर्थ हैज 3 हीट जोन्स। आपने पढ़ा होगा छोटे छोटे क्लास में कि अर्थ के 3 हीट जोन्स है। तो आप अभी, मुझे पता है आप लोग भी तो पता होगा, आपके दिमाग में आप रिपीट कर रहे होंगे अंदर से ही। हाँ, 3 हीट जोन है अर्थ पे। एक तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब टॉरिड जोन क्या होता है? वो वाला रीजन अर्थ का जहां पे सन के रेज वर्टिकली पड़ते हैं, डायरेक्ट पड़ते हैं रेज। जब डायरेक्ट पड़ेंगे तो वहां क्या होगा? टॉरिड पे क्या होगा? हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा ना वहां पे टॉरिड पे। अब टेम्परेट जोन पे क्या होगा? टेम्परेट जोन पे स्लांटिंग रेज पड़ते हैं, उतने ज्यादा रेज डायरेक्ट नहीं पड़ते हैं। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ज्यादा नहीं होता है, मॉडरेट ही होता है। ठीक है। अब फ्रिजिड जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लांटिंग, यहाँ से भागते हैं रेज, भागते हैं। जब भागते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो कोल्ड होगा, बहुत ही सर्दी होगी। अब देखिए इस पिक्चर पे आ जाए, इसी को हम हीट जोन को सीखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम। ये सन है, चलो अच्छी बात है, सन बाबा यहाँ है। अब सन बाबा को कुछ नहीं करना है, बस सीखना है। सन यहाँ पे है, क्या कर रहा है? हीट दे रहा है। जब हीट देगा तो क्या कहा था मैंने? सोलर रेडिएशन। अर्थ रिसीव कर रही है इंसुलेशन, याद रखना वो वाली बातें भी। अब सन हीट दे रहा है। अब देखो यहाँ डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, यहाँ डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, यहाँ डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, ये टॉरिड जोन। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ स्लांटिंग हो रहा है तो टेम्परेट जोन। यहाँ ऊपर पूरा स्लांटिंग हो रहा है तो फ्रिजिड जोन। यहाँ कम ही, 1 मिनट मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ बोल्ड करेंगे। यहाँ क्या होगा भाई? ये तो फ्रिजिड जोन है। यहाँ क्या होगा? यहाँ कम गर्मी होगी, यहाँ उतना गर्म, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा सर्द होगा, यहाँ पूरा गर्म। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? ये वाला एरिया जहां पे डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, वर्टिकल रेज पड़ते हैं, टॉरिड जोन। जहां पे स्लांटिंग रेज पड़ते हैं तो टेम्परेट जोन। जहां पे बहुत ही ज्यादा स्लांटिंग पड़ते हैं तो फ्रिजिड जोन। यहाँ क्या होगा? यहाँ कोल्ड होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ मॉडरेट होगा टेम्परेचर। यहाँ क्या होगा? यहाँ तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, ज्यादा गर्म होगा। समझना भाई, यही तो यहाँ पे भी चल रहा है। ये देखो, ये फ्रिजिड जोन है, ये वाला जो टेम्परेट जोन है, ये वाला जो है टॉरिड जोन है। ठीक है, ये अर्थ जो है इस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, इसको मैंने समझा दिया। आगे की बात करेंगे। आगे क्या टॉपिक है? फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर। ये आपकी बुक पे लिखा होगा, उस पे पहले देख लेना, उसके बाद आगे इस पे देखो। फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? देखो ये टेम्परेचर जो है ना, इसको कंट्रोल किया जाता है भाई। कंट्रोल कौन कर रहा है? अब वही तो देखेंगे ना, कौन कौन सा फैक्टर इसको कंट्रोल कर रहा है, वही तो टॉपिक है। टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है, कौन कौन कर रहा है कंट्रोल? लैटिट्यूड कर रहा है, ऑल्टीट्यूड कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सी कर रहा है, विंड्स कर रहे हैं, और ओशन करंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे तो गलत हुआ है, ओशन करंट्स लिखो। रिलीफ फीचर्स कर रहा है इसको कंट्रोल। ये सारे याद रखो, फिलहाल आगे आगे बात करेंगे इन पे। लैटिट्यूड की बात करेंगे पहले। कैसे लैटिट्यूड, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, कैसे लैटिट्यूड कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर को, वही पढ़ेंगे। देखिए अगर आप लैटिट्यूड की बात करोगे, लैटिट्यूड तो पता ही है, इमेजिनरी लाइनेस होते हैं। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है। जैसे यहाँ पे अब इस वाली पिक्चर पे आप देखो, मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद अच्छे से सीखेंगे। ये वाला देखिए, अब ये वाला फोकस यहाँ करना है सबको। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, ये देखिए ये वाली पिक्चर,
यहां एयर कलर लाइक रेड, यहां ये इक्वेटर है, ठीक है बेटा, इक्वेटर ये है। अब इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड है। अब इक्वेटर और इसके नियर बाय रीजन, नियर बाय रीजन का मतलब इसके नजदीक वाले इलाके, ये वाला इलाका नजदीक है इक्वेटर को, ये वाला इलाका भी नजदीक है इक्वेटर को। यहां क्या होगा, सो दीज रिसीव वर्टिकल रेज ऑफ द सन, ये जो नजदीक वाले इलाके हैं ना इक्वेटर को, ये इनको डायरेक्ट रेज पड़ते हैं। देखा अभी ये तो लाइव चल रहा है, हाँ डायरेक्ट रेज पड़ते हैं। जब डायरेक्ट रेज पड़ेंगे तो यहां क्या होगा, यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ही हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, जो ही हम भागते जाएंगे इक्वेटर से, चाहे नॉर्दर्न साइड से चाहे साउदर्न साइड से, तो अगर आप इक्वेटर से मूव कर रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर, जो ही आप इक्वेटर से मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो इक्वेटर से, सनराइज क्या हो जाएंगे, स्लांटिंग हो जाएंगे। देखो मैं तो इक्वेटर से मूव कर रहा हूं ऊपर, देखो ये सनराइज स्लांटिंग हो रहा है, स्लांटिंग हो रहा है। जो ही स्लांटिंग हो रहा है सनराइज, जितना ऊपर जाएंगे, देखो लैटिट्यूड क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा हूं मैं, ये इक्वेटर में इस लैटिट्यूड पे जा रहा हूं, इस लैटिट्यूड पे जा रहा हूं, इस लैटिट्यूड पे जा रहा हूं, इस लैटिट्यूड पे जा रहा हूं। जितना मैं ऊपर जाऊंगा स्लांटिंग रेज पड़ेंगे, स्लांटिंग रेज पड़ेंगे तो उतना क्या हो जाए, उतना टेम्परेचर माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां क्या था, टेम्परेचर प्लस इक्वेटर के नजदीक, इक्वेटर से दूर क्या हो गया, माइनस हो गया, सिंपल भाषा। तो इसको 2-3 बार देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। और एक स्लाइड पे जाएंगे हम, अब आल्टीट्यूड की बात करेंगे भाई। अब आल्टीट्यूड क्या होता है, आल्टीट्यूड जो है, आल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, सीधे हाइट अबव सी लेवल, जो समंदर है उसके ऊपर जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं। अब सीधी सी बात हम करेंगे, ये प्लेन जमीन है, अब इस प्लेन जमीन को कहीं पे माउंटेन होता है, ठीक है, कहीं पे हिल भी होता है। तो क्या होता है, ये प्लेन जमीन है, लेकिन इस प्लेन जमीन से ये माउंटेन जो है इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, हिल की हाइट है, जो ये हाइट है इसका मतलब ये आल्टीट्यूड की बात कर रहा है, आल्टीट्यूड की बात कर रहा है। तो इस पे क्या होता है, ये भी कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर को। कैसे देखेंगे, इसके लिए क्या याद करना होगा आपको, एक बात याद करनी होगी, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट इज एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, दिस इज नॉट हीटेड बाय द सन डायरेक्टली। ये सन एयर को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहा है, सन एयर को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहा है। ऊपर सन की रेज आते हैं, एयर को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहा है भाई, याद रखना। फिर कैसे हीट कर रहा है, एयर को ये इनडायरेक्टली हीट कर रहा है सन। कैसे, देखो एयर जो है ना, एयर जो है ना अर्थ के क्लोज होता है, एयर अर्थ के क्लोज होता है ट्रोपोस्फेयर में। अब ये वार्म अप होता है, कैसे वार्म अप होता है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के नजदीक जो एयर होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना, ये ट्रैप करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रैप कर रहे हैं लाइट को, ये इस लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। अर्थ पे तो सन के रेज आ गए, अब सन के रेज अर्थ पे आ गए तो अर्थ वापस इनको बोल रही है यहां से वापस भाग जाओ। अब अर्थ गर्म तो हो गई, बाकी बची हुई हीट कहां जाएगी, वापस चली जाएगी ऊपर। अब वापस चली गई थी, लेकिन इस एयर ने इसको, एटमॉस्फेयर ने इसको पकड़ के रखा है, डस्ट पार्टिकल्स जो वाटर वेपर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ट्रैप करके रखा है। तो हो गया हवा भी गर्म, एटमॉस्फेयर भी गर्म हो गया, वार्म हो गया, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर तो नीचे वाले साइड में गर्म हो गया। सो व्हेन वी मूव टू हायर प्लेसेस, जो ही हम ऊपर जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे हम, एयर क्या हो जाएगा, एयर तो थिन हो जाएगा, वहां तो ऊपर ज्यादा हवा नहीं होता है। हवा कहां होता है ज्यादा, हवा ज्यादा होता है सरफेस पे, नीचे वाले जमीन पे। अब जब ऊपर हवा ही नहीं उतना ज्यादा, तो क्या होगा, वहां तो एब्जॉर्ब हीट तो नहीं होगी, उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब हीट ही एब्जॉर्ब नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो लो होगा ना, वहां टेम्परेचर लो होगा। तो मैं कहने का मतलब यह है, जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर लो, ठीक है, जितना ऊपर आप लोगों ने, तो हमने तो क्या सीखा आप लोगों ने, हमने ये सीखा कि क्लोज टू अर्थ, जितना हम अर्थ को क्लोज हो जाएंगे, जितना अर्थ के क्लोज रहेंगे हम, उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। जितना हम हाइट पे जाएंगे, मतलब आल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, जितना ऊपर जाएंगे तो लो टेम्परेचर होगा। इसके पीछे जो फंडा है, फंडा क्या है, क्लोज, अर्थ के क्लोज रहेंगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे डेंस एयर होता है। डेंस एयर होगा तो वहां पे वाटर वेपर होंगे, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और अर्थ के नजदीक बहुत सारे गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। तो क्या कर रहे हैं, ये ट्रैप कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको, हीट को। तो यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, यहाँ तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो अभी आपने यहाँ सीखा, हाई टेम्परेचर, क्लोज टू अर्थ हाई टेम्परेचर। जितना ऊपर जाओगे, पहाड़ पे गए आप लोग, ऊपर गए, आल्टीट्यूड की बात हो रही है, ऊपर गए तो क्या होता है,
वहां पे डेंस नहीं होता है एयर, वहां तो थिन होता है एयर। अब जब एयर कम होता है, थिन होता है, तो हीट जो है ना, हीट ट्रैप नहीं होती है ट्रैप। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो एक दो बार इसको देखिए, हो जाएगा पूरा क्लियर आपको। अब उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है यहां से, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए ये और एक फैक्टर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये भी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। फिलहाल क्या देखा था आपने, लैटिट्यूड, वो भी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आल्टीट्यूड, ये भी, और उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सी में आपको करना क्या है, आपको दो चीजें याद रखनी होगी। एक चीज यू हैव टू रिमेंबर, लैंड जो है ना, लैंड वो हीट अप हो जाती है जल्दी। सो लैंड हीट्स अप वेरी मच फास्ट एंड इट कूल्स डाउन फास्ट। जितनी जल्दी लैंड ये गर्म होती है ना, उतनी जल्दी ये जल्दी कूल डाउन भी होती है दैन सी, समंदर से। मतलब लैंड जो है ना वो जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी सर्द भी होती है। समंदर जो है ना वो जल्दी गर्म नहीं होता है, ना कि जल्दी वो सर्द होता है। अब क्या होता है वो आगे देखेंगे हम अगली वाली स्लाइड में। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था और एक फैक्टर जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसमें मैंने क्या बोला, लैंड जो है ना वो जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी सर्द भी होती है। इसके लिए मैं दो डायग्राम्स बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। ये एक डायग्राम, ये दूसरी डायग्राम। अब ये वाला क्या है, ये मैंने यहाँ पे लैंड बना दिया, ये क्या बना दिया, ये मैंने सी बना दिया। अब बीच में क्या करेंगे, बीच में सन बनाएंगे। अब सन क्या कर रहा है, सन हीट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे में समंदर को भी हीट दे रहा है, तो दोनों को इकट्ठे दे रहा है। जब हीट देगा सन, इसका मतलब क्या होता है, डे होगा ना, दिन में ही तो होता है ना सन। अब क्या होता है कि मैंने बोला जब सन के रेज पड़ते हैं ना इस जमीन पे, लैंड पे, ये क्या होती है, ये जल्दी जल्दी गर्म होती है। जल्दी जल्दी गर्म के लिए मैं प्लस करूंगा, प्लस। अब जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगी जमीन, तो रात को क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सर्द। ये मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया था। अब ये सी जो है ना, समंदर जो है ना, ये टाइम लगाता है गर्म होने में। टाइम के लिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, टाइम के लिए माइनस कर दिया, तो हॉट होने में टाइम लगाता है। इसी तरह से कोल्ड होने में भी टाइम लगाता है समंदर। अब क्या होता है, अब जमीन जल्दी जल्दी गर्म हो गई तो हॉट एयर बन गया, हॉट एयर ऊपर चढ़ गया। हॉट एयर जब ऊपर चढ़ गया तो ऐसे मूव कर रहा है, जाता है समंदर की तरफ। समंदर में पानी अभी ठंडा ही है, क्योंकि टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है हॉट होने में। अब जो एक यहाँ से जो कोल्ड विंड्स आ रहे हैं दिन में, वो जमीन की तरफ आ रहे हैं। जमीन में तो गर्मी है, लेकिन समंदर से कोल्ड विंड्स आ रहे हैं दिन में। जो समंदर से दिन में मतलब डे टाइम, यहां रखो नजर। डे टाइम में जो समंदर से वो कोल्ड विंड्स आ रहे हैं, उनको सी ब्रीज कहते हैं। इसका मतलब सी ब्रीज कब चलते हैं, डे टाइम पे। ठीक है ना, सी ब्रीज क्या होते हैं, आप बोलोगे सी ब्रीज कोल्ड विंड्स होते हैं। तो ये बोलोगे आप सिंपली, कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम सी, कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम सी ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में जो कोल्ड विंड्स सी से आ रहे हैं टुवर्ड्स द लैंड, दीज आर कॉल्ड सी ब्रीज, उनको बोलते हैं सी ब्रीज। अब क्या होता है, रात जब आती है तो सन को क्रॉस करेंगे। अब तो सन होगा ही नहीं रात को। अब रात आ गई तो इसका मतलब लैंड जो है ना वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब ये सी जो है ना ये गर्म होता है, उस टाइम तो ये गर्म हुआ होता है पूरी तरह से। यहां क्या होगा, यहां हॉट एयर ऊपर चढ़ेगा, वो जाएगा जमीन की तरफ, और जमीन से वो कोल्ड विंड्स यहां आ जाएंगे। जो रात को ये जमीन से कोल्ड विंड्स समंदर की तरफ गए, उनको बोलते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज कब चलते हैं, रात के वक्त, नाइट टाइम। तो अब क्या कहोगे, लैंड ब्रीज क्या होते हैं, लैंड ब्रीज होते हैं कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी एट नाइट। जो रात के टाइम हवाएं कोल्ड विंड चलते हैं ना जमीन से, उनको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। जो दिन में चलते हैं उसको बोलते हैं सी ब्रीज। अब इस वाली वीडियो पे नजर मारिए और आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ये प्ले कर रहा हूं और आपको फिनोमिना समझना है। यहाँ पे जैसे मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, कलर ले आएंगे कोई दूसरा जो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सन है। अगर ये सन है तो इसका मतलब क्या है, ये डे की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है। अब दिन में क्या होता है, दिन में मैंने बोला ना, ये देखो दिन में मैंने बोला ना, डे टाइम में क्या मैंने बोला सी ब्रीज चलते हैं, समंदर से कोल्ड विंड चलते हैं लैंड की तरफ।
तो ये देखिए यहाँ पे ये सी ब्रीज चलते हैं दिन में, सन तो ऊपर है तो क्या चलेंगे, सी ब्रीज। कैसे चलेंगे, ऐसे चलते हैं ना, ये देखिए यारो, ऐसे चलते हैं, समंदर से सर्द हवाएं जमीन की तरफ चलते हैं, यहाँ जमीन की तरफ डे में। तो डे में क्या चलता है, सी ब्रीज चलता है। ठीक, अब क्या होगा, अब पहले इसको इरेज करेंगे, उसके बाद आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डे टाइम मैंने देखा कि सी ब्रीज चलता है, डे में सी ब्रीज चलता है। ठीक, शाबाश। आगे की बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा प्ले और करूंगा। देखिए आगे ये डे में हो गया, अब नाइट आ जाएगी, वहां वीडियो पे नजर मारिए आप, नाइट आ गई, नाइट आ गई। जो ही नाइट आ गई तो क्या हो जाएगा, जो ही नाइट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, समंदर से, अब यहां लैंड से, जमीन से क्या चलेंगे, जमीन से सर्द हवाएं चलेंगे अब नाइट के टाइम, क्योंकि जमीन जल्दी जल्दी सर्द हो जाती है। अब जो नाइट टाइम आता है तो नाइट टाइम में क्या चलता है, लैंड ब्रीज। डे टाइम में क्या चलता है, सी ब्रीज। एक दो बार इसको आप पास करते जाइए और आप सीखते जाओगे। अब यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर का वो कॉन्सेप्ट है, वो अभी आपको इस क्लास में जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए इतना आपके लिए काफी है, ये याद रखें, काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो उसके बाद अब देखो, ये लैंड है, ये लैंड है, ये सी है। अब लैंड पे गर्मी थी, हॉट था, अब सी में उतना ज्यादा हॉट अभी नहीं था, कोल्ड था, क्योंकि टाइम लगता है। अब सी से दिन में कोल्ड विंड्स आते हैं, यहाँ पे हॉट था, कोल्ड विंड्स आ गए, तो क्या आ जाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर बनता है, मॉडरेट, न ज्यादा गर्म न ज्यादा सर्द। तो इसका मतलब होता है जो इलाके समंदर के नजदीक होंगे, जो इलाके समंदर के नजदीक होंगे, उनको क्या होता है भाई, उनको न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है। जितना आप समंदर से दूर जाओगे रहने के लिए, उतना आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद विंडोज भी कर रहे हैं कंट्रोल, विंडोज भी कर रहे हैं, ये भी फैक्टर एक बनता है। जैसे अगर विंडोज ब्लो करेंगे, इफ विंडोज विल ब्लो फ्रॉम द वार्मर प्लेसेस, उन जगहों से विंडोज आ जाएंगे जहां पे गर्मी होती है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो ये प्लेस ए है, ये और एक प्लेस है जिसका नाम है बी। ये प्लेस ए जो है ये हॉट है, ये प्लेस बी जो है ये कोल्ड है। अब हॉट प्लेस से जब विंड चलेंगे तो हॉट ही होंगे, जब हॉट विंड्स आएंगे तो टेम्परेचर प्लस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। अब अगर प्लेस बी से, अब अगर प्लेस बी से जो कोल्ड है, जो सर्द इलाका है, अब यहां से विंड्स आ जाएंगे तो विंड्स भी क्या होंगे, सर्द होंगे भाई। अब विंड्स जब ब्लो करेंगे कूलर एरिया से तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा भाई, क्योंकि विंड्स बहुत ज्यादा सर्द है। तो सर्द हवाएं चलेंगे तो टेम्परेचर गर्म, सॉरी सर्द हवाएं चलेंगे तो टेम्परेचर डाउन, गर्म हवाएं चलेंगे तो टेम्परेचर अप। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब विंडोज भी इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारा जो है, अभी ये पहला मैंने कहा था, ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1 एंड आई एम गोइंग टू अपलोड अनदर पार्ट, सो यू जस्ट वॉच।